नमस्कार सभी को सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट में हम आपका मौर्यकालीन इतिहास देखे थे और मौर्यकालीन इतिहास में आपको जो सिलेबस में दिया गया है पेट के, उसी के अनुसार हमने पूरा बहुत ही विस्तृत बहुत गहनता के साथ उसकी चर्चा हमने की है। तो पिछली क्लासेस को अगर आपने नहीं देखा तो उसको अवश्य देखिएगा। वहाँ पे बहुत सारा आपको तथ्य मिलेगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर बात करें तो मौर्य काल का जो इतिहास है उसमें मौर्य वंश से संबंधित आपका अशोक का काल सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बारे में आपको सिलेबस में बिल्कुल दिया गया है। तो अशोक के काल में ही कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, शिलालेख, अभिलेख, इन सब की चर्चा हम बहुत डिटेल में किए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको अवश्य देखिएगा। और अब इस अशोक के काल में एक अंतिम बिंदु, जो अंतिम पॉइंट है, वह छूट रहा था, तो मैंने सोचा उसको भी कवर कर लिया जाए। क्या पता अगला क्वेश्चन वही पूछा जाए। तो जो ये मौर्यकालीन आपके जो गुफाएं हैं, गुहा अभिलेख जिनको बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती हैं, क्योंकि जिस प्रकार पिछले पेट में आपका पूछा गया कि अशोक के समय काल में जो 5 प्रांत थे, उसमें आपका 4 प्रांत देके पूछा गया और एक भिन्न दे के पूछा गया कि निम्न में से कौन से ऐसे प्रांत हैं जो अशोक के काल में नहीं थे। तो हो सकता है अगला जो क्वेश्चन पूछा जाए उसमें आपसे यही पूछ लिया जाए कि अशोक के द्वारा निर्मित कौन सी गुफा है, या निम्न में से कौन सी गुफा अशोक के द्वारा निर्मित नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। तो आज हम मौर्यकालीन गुहा अभिलेखों को देखेंगे, गुफाओं को देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की चर्चा को। तो चर्चा को स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाइयों बहनों से हमारा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो प्राप्त होता रहे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, मौर्यकालीन जो गुफाएं हैं इनको कहा जाता है कि आपको ध्यान रखना है इतिहास में, तो इतिहास में गुफाओं, इतिहास में इतिहास में गुफाओं गुफाओं का निर्माण निर्माण या यहाँ पे लिख देते हैं गुहा स्थापत्य कला में गुहा अभिलेख, स्थापत्य कला में गुहा अभिलेख, गुहा अभिलेख का निर्माण जो है वह सर्वप्रथम मौर्य काल में प्रारंभ हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गुहा अभिलेख का निर्माण सर्वप्रथम मौर्य काल में प्रारंभ हुआ। तो आपको ध्यान रखना है, गुहा स्थापत्य का निर्माण इतिहास में सर्वप्रथम मौर्य काल में प्रारंभ हुआ है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस तथ्य को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब बात करें तो मौर्य काल में जो गुफाएं बनाई गई वह किसके लिए बनाई गई थी, तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपका अशोक ने गुफाओं का निर्माण करवाया। बाद में अशोक के जो पौत्र हुए जिनका नाम दशरथ मिलता है, उन्होंने निर्माण करवाया। लेकिन इन दोनों ने किनके लिए निर्माण करवाया, तो आपको ध्यान रखना है आजीवक संप्रदाय के लिए निर्माण करवाया। किसके लिए, तो मौर्यकालीन गुफाएं, मौर्यकालीन गुफाओं का निर्माण, गुफाओं का निर्माण जो है निर्माण आजीवकों के लिए हुआ। आजीवक संप्रदाय, आजीवकों या संप्रदाय लिख देता हूं यहां, संप्रदाय या धर्म, तो आजीवक संप्रदाय के लिए हुआ। अब बात उठती है कि आपका जो है आजीवक कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है आजीवक धर्म की बात करें तो आजीवक धर्म की स्थापना जो जिन्होंने की उनका नाम याद रखिएगा, आजीवक धर्म या संप्रदाय, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है संस्थापक कौन है, संस्थापक, तो इसके संस्थापक जो माने जाते हैं उनका नाम है मोखली पुत्र है, मोखल पुत्र गोसाल।
माना जाता है कि ये जो मोखलपुत्र गोसाल हैं, जो आजीविक धर्म के संस्थापक हैं, ये अब प्रारंभ में अगर बात करें तो ये आपके मित्र थे। किनके? महावीर जैन के मित्र थे। ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी के मित्र, महावीर स्वामी के मित्र थे। लेकिन बाद में अगर देखें तो उनसे मतभेद हो जाता है। बाद में मतभेद होने पर इन्होंने अलग जो है, मतभेद होने पर अलग धर्म की स्थापना की, अलग धर्म की स्थापना की। तो आपको ध्यान रखना है, स्थापना की है। ये बहुत ज्यादा, ये जो आजीविक संप्रदाय के लोग हैं ये भाग्यवादी होते हैं। भाग्यवादी का मतलब होता है, इनका मानना है कि सब कुछ भाग्य पे है, यानी आपको कोई कर्म नहीं करना है, जो आपके भाग्य में लिखा है वही होगा। यानी इनका मतलब है कि जब तक जियो सुख से जियो और ऋण लेके घी पियो यानी आपका मतलब है कि आपको फ्री फंड में बैठ के खाना है, भाग्य में जो लिखा है वही होना है। तो कर्म करने से कोई मतलब नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं, कोई आपका जो है अध्ययन से मतलब नहीं है, और आपको कोई कर्म नहीं करना है, कोई नौकरी पैसे की करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भाग्य में लिखा है वही होना है। तो ये वो वाले हैं, नियतिवादी हैं, साथ साथ में भाग्यवादी हैं। इनका मानना है कि जब तक जियो सुख से जियो और ऋण लेके घी पियो। ये आपको ध्यान रखना है कि ऋण लेके घी पीते थे, आपको ध्यान रखना है। मतलब आपको सुखी जीवन चाहिए, भौतिकवादी जीवन चाहिए। इन्होंने भाग्य पर भरोसा किया है, नियतवाद पर भरोसा किया, यानी ये नियतवादी थे, यानी जो नियत निर्धारित है वही होना है। तो क्या फायदा है पढ़ा लिखा के या नौकरी पेशा करके। तो आपको ध्यान रखना है, आजीविक धर्म की स्थापना मोखलपुत्र गोसाल ने की थी। महावीर स्वामी के ये मित्र हुआ करते थे। तो इसी संप्रदाय के लिए ये जो मौर्यकालीन गुफाएं हैं, निर्माण कराया गया। और सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, मौर्य काल में अगर बात करें तो सबसे पहले अशोक के द्वारा निर्मित गुफाएं, अशोक द्वारा निर्मित गुफाएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान रखना है, गुफाओं के नाम याद रखना है। क्वेश्चन में ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी ऐसी गुफा है जो अशोक के द्वारा निर्मित नहीं करवाई गई है। तो इसमें आपको नाम याद रखना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको नाम ध्यान रखना है, कर्ण चौपार मिलता है। कर्ण चौपार पहली गुफा है, कर्ण चौपार। इसको कभी कभी आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको मिलता है कर्ण चौपाड़ भी मिलता है, चौपार की जगह चौपाड़ भी मिलता है। हो सकता है ये बिहार में है, तो हो सकता है वहां पे देखते होंगे आप, र कोड़ा ज्यादातर बोला जाता है, तो कर्ण चौपार या कर चौपाड़ भी इसको बोला जाता है। पहली गुफा है। दूसरी गुफा आपको ध्यान रखनी है, विश्वकर्मा झोपड़ी, विश्वकर्मा जो है झोपड़ी, विश्वकर्मा झोपड़ी जिसको बोलते हैं झोपड़ी। और तीसरी जो है आपको ध्यान रखना है वो है सुदामा झोपड़ी, सुदामा झोपड़ी। तो ये तीन गुफाएं जो हैं ये अशोक के निर्माण इसका किया गया। कर्ण चौपार जिसको कर्ण चौपाड़ भी बोलते हैं, विश्वकर्मा झोपड़ी है, सुदामा झोपड़ी है। आपको ध्यान रखना है, ये अशोक का अगर बात करें तो अशोक के शासन काल का इसमें जो है, अशोक के शासन काल के 19वें वर्ष का अभिलेख इसमें मिलता है, वर्ष का एक अभिलेख भी मिलता है जिसमें बौद्ध धर्म की प्रथा का उल्लेख है। आपको ध्यान रखना है, अभिलेख भी मिलता है, अभिलेख भी मिलता है। अब बात करें तो ये गुफाएं हैं कहाँ? ये तीनों गुफाएं जो अशोक के द्वारा इनका निर्माण किया गया है, इन तीनों गुफाओं की बात करें तो ये आपको मिलती हैं बराबर की पहाड़ियों, बराबर की पहाड़ी। और इन बराबर की पहाड़ी की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, ये गया में है, बिहार में है, गया बिहार में है, और वहीं पे इनका निर्माण कराया गया है, गया बिहार में। गया बिहार में क्या आपको ध्यान रखना है, ये बोध गया से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पे है, 40 किलोमीटर लगभग दूरी है इनकी। आपको ध्यान रखना है बराबर की पहाड़ी पे। और ये बराबर समूह की गुफाएं कही जाती हैं, जिनमें तीन ये हैं,
और एक चौथी अभी मैं बताऊंगा जो दशरथ के द्वारा करवाया गया, दशरथ के द्वारा जो अशोक के पौत्र थे। तो इसको याद रखिएगा, बराबर की पहाड़ियों में स्थित ये आपके जो हैं 3 गुफाएं जो अशोक के द्वारा निर्माण जिनका करवाया गया है, पत्थरों को काट के बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया गया। और इन गुफाओं के अंदर आपके जो है अभिलेख प्राप्त होते हैं, इसी को बोलते हैं गुहा अभिलेख। यानी गुफाओं के अंदर जो अभिलेख हैं उन्हीं को गुहा अभिलेख बोलते हैं। इसमें दशरथ के साथ साथ में अशोक के कई गुहा अभिलेख पाए जाते हैं। और इसमें अगर बात करें तो इस गुहा अभिलेखों में अगर ये अशोक का जो है 19वें वर्ष का एक अभिलेख प्राप्त होता है कर्ण चौपार में। तो इतनी बातें, ये 3 गुफा जो अशोक से संबंधित है उसको याद रखिएगा। अब हम चलेंगे आगे, जो आपका है किसका गुफा, उनकी दशरथ के द्वारा निर्मित गुफा। इसको थोड़ा हटा देते हैं। चलिए ये क्लियर हो गया है। अब हम देखेंगे, आपको ध्यान रखना है इसमें, आपको ध्यान रखना है दशरथ के द्वारा निर्मित गुफाएं। दशरथ अब इंपॉर्टेंट इसलिए है, दशरथ भी इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा जो निर्माण किया गया वो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जब ऑप्शन दिया जाएगा तो यहां से भी उठा सकता है। तो दशरथ द्वारा निर्मित गुफाएं, गुफाएं आपको ध्यान रखना है। दशरथ कौन थे, ये आपको ध्यान रखना है, अशोक के पौत्र थे। कौन थे, अशोक के पौत्र। ठीक है, ठीक है, अशोक के पौत्र। अब इसमें इनकी जो गुफा की बात करें तो इसमें सबसे पहले आप मिलता है आपका गोपी गुफा, गोपी मिलता है। उसके बाद में दूसरी बात करें तो वापी मिलता है, वापी, गोपी वापी। तो पहली गुफा है गोपी, जिसको गोपी का कुभा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोपी का कुभा भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, गोपी का कुभा, गुफा नहीं कुभा, आपको ध्यान रखना है। और इसको बात करें तो वापी को इसको बोलते हैं वाप याका भी बोलते हैं, वापी याका भी बोलते हैं। तीसरी गुफा है जो जिसको बोलते हैं पदथिक, और इसको वदथिक भी बोलते हैं, वदथिक बोलते हैं। तीसरी गुफा है। उसके बाद में चौथी गुफा की बात करें तो चौथी गुफा है लोमेश ऋषि की गुफा, लोमेश ऋषि की गुफा, गुफा। अब ये कहाँ पे है, ये चारों गुफाएं, तो आपको ध्यान रखना है। चारों गुफाओं की बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये तीनों जो गुफाएं, ये 3 गुफाएं, ठीक है। ऊपर की तीनों गुफाएं कहाँ पे हैं, ये है नागार्जुन पहाड़ी पे। कहाँ पे है, नागार्जुन पहाड़ी पे, पहाड़ी। अब यह नागार्जुन पहाड़ी कहाँ है, तो यह बराबर की गुफा के पास ही है। ठीक है, बराबर की जो पहाड़ी है, बराबर की पहाड़ी के पास, पहाड़ी के पास। ठीक है, तो बराबर के पहाड़ी के पास है, तो ये अंडरस्टूड है कि ये बिहार में ही है, बिहार गया में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब बात करें तो लोमस ऋषि की गुफा जो है ये आपका है यहाँ पे, ये है बराबर की पहाड़ी, बराबर की पहाड़ी पर, पहाड़ी पर। तो आपको ध्यान रखना है, दशरथ जो थे ये अशोक के पौत्र थे, और इनके द्वारा जो निर्मित गुफाएं हैं वो 4 गुफाएं हैं, गोपी, वापी, पदथिक, वदथिक बोलते हैं जिसको, और लोमस ऋषि की गुफा। ये आपको ध्यान रखना है, 4 गुफाएं हैं। और इन 4 गुफाओं में 3 अगर बात करें तो नागार्जुन की पहाड़ी पे हैं। कहाँ पे हैं, ये नागार्जुन की पहाड़ी पे हैं, जो बराबर की पहाड़ी है उसी के पास में है। और जो ये चौथी गुफा है ये लोमस ऋषि की गुफा है, जो बराबर पहाड़ी के पास, बराबर पहाड़ी पर ही उसी पे है। अब इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे निम्न गुफाओं में से अशोक के द्वारा निर्मित गुफा कौन सी नहीं है, तो ये 3 तो ये दिए जाएंगे। उसके बाद दशरथ का एक, फिर ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है इन 3 यहां से लेके एक यहां से, निम्न में से अशोक के द्वारा निर्मित कौन सी गुफा है, तो ये भी पूछा जा सकता है। दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण जो टिपिकल क्वेश्चन बन सकता है वो ये पूछ सकता है कि बराबर समूह की गुफाओं में निम्न में से कौन सी है, तो कौन कौन सी गुफा है आपको याद रखना है। बराबर की पहाड़ियों पे जो 3 ये है, कर्ण चौपार है, विश्वकर्मा है,
सुदामा है 3, और ये चौथी जो गुफा है लोमस ऋषि की गुफा। तो बराबर की पहाड़ियों में अगर बात करें, बराबर समूह की गुफाएं कौन कौन सी हैं, यानी बराबर समूह के अंतर्गत किन किन गुफाओं को रखा जाएगा, तो लोम ये आपका सुदामा झोपड़ी, आपका कर्ण चौपार, उसके बाद विश्वकर्मा, और उसके बाद में आपका लोमस ऋषि गुफा। ये 4 गुफाएं जो हैं बराबर के समूह के अंतर्गत आती हैं, और ये 3 गुफाएं जो हैं नागार्जुन पहाड़ी यानी नागार्जुन समूह के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें तो इसमें सर्वश्रेष्ठ जो गुफा मानी जाती है वो कौन सी है, तो वो आपको ध्यान रखना है, लोमस ऋषि की गुफा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बात करें तो इन्हीं गुफाओं के निर्माण के कारण आपको ध्यान रखना है, जो दशरथ हैं वो आपके मौर्य काल के दूसरे अशोक कहे जाते हैं। कौन? दशरथ। आपको याद रखना है ये बात कि मौर्य काल के दूसरे दशरथ कौन है। दशरथ को मौर्य काल का क्या कहा जाता है? दशरथ को मौर्य काल का दूसरा अशोक कहा जाता है, दूसरा अशोक कहा जाता है। अब आप बताइएगा इतिहास का दूसरा अशोक कौन होता है? ठीक है, दशरथ को मौर्य काल का दूसरा अशोक कहा जाता है, तो आप बताइए संपूर्ण इतिहास का दूसरा अशोक किसे कहा जाता है? ये आपको क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में हमको आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के आपको ध्यान रखने हैं, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था, तो इसको भी याद रखिएगा। तो मौर्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम संपूर्ण चर्चा को आपका हो चुका है। अब हम आगे कुछ महत्वपूर्ण चर्चा को लेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अब वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो सीधा एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, यानी प्रोबेबिलिटी है। तो आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आज की चर्चा आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर आपको यह सेशन पसंद आया हो तो अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ शेयर कर देना। साथ में जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो वो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपका जो है नेक्स्ट चर्चा में किसी। आपको ध्यान रखना है, आप अपना ध्यान रखिए, साथ साथ पढ़ाई का ध्यान रखिए। तो मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।